गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के छठे अध्याय को राना सर से समझने का प्रयास कर रहे हैं। और आज बारी है श्लोक 8 के बारे में जानने की। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। आज का श्लोक अनीता जी लेंगे। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के छठे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और कल हमने किया था श्लोक नंबर 7। श्लोक नंबर 7 में भगवान जी ने कहा था कि जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। यहाँ बात जैसे मैंने पहले कही कि भगवान जी हमें मानसिक तैयारी करवा रहे हैं ध्यान योग के लिए कि हमें मेडिटेशन कैसे करनी है। उससे पहले हमारा अंतःकरण जो है उसके लिए तैयार होना चाहिए कि अगर अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तो मनुष्य को ध्यान अगर जबरदस्ती बैठ भी जाता है तो ध्यान में मन नहीं टिकता, एकाग्र नहीं होता, इधर उधर भागता है। तो इसलिए भगवान जी इन श्लोकों में, जो शुरू के श्लोक हैं, इनमें मनुष्य को अर्जुन के माध्यम से ये बताएं कि हमें किस प्रकार से अपने मन को तैयार करना चाहिए। जैसे 5वें श्लोक में उन्होंने कहा था कि हमें अपना उद्धार स्वयं करना है, यानी हमें अपने स्वयं को उन्नति की ओर ले जाने के लिए स्वयं ही प्रयास करने होंगे अगर हम आध्यात्मिक स्तर पर और ऊंचा उठना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें स्वयं ही प्रयत्नशील होना पड़ेगा। यह कोई हमारे लिए नहीं आकर कोई कर सकता। जैसे हम सोचें कि अगर हम कोई गुरु आके कर देगा, कोई संत महात्मा, कोई दूसरा हमारे लिए कर देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कहा कि जो अपना उद्धार कर लेता है वह स्वयं का मित्र है और जो नहीं कर पाता वो स्वयं का शत्रु है। और ऐसे ही कहा कि जिसने अपने मन इंद्रियों सहित शरीर को अपने वश में कर लिया है वो अपना मित्र है, अन्यथा वो अपना शत्रु है। वो इसी प्रकार से अपने साथ शत्रुता करता है जैसे कोई शत्रु व्यवहार करता है। और जो श्लोक हमने कल किया था उसमें कहा कि मनुष्य जितने भी सांसारिक द्वंद्व हैं, उन्होंने यहाँ 3 की बात की थी, शीत उष्ण, सुख दुख और मान अपमान की। मनुष्य की वृत्तियां ऐसे सभी द्वंद्वों में जिसकी समान रहती हैं, परमात्मा समाहितः, उसके लिए परमात्मा तो नित्य प्राप्त है। वो तो परमात्मा स्वरूप, या यूं कहें कि अपने स्वरूप में सदा ही स्थित है। जितात्मनः प्रशान्तस्य, जिसने स्वयं के ऊपर कंट्रोल कर लिया है, और जो प्रशांत, जिसकी वृत्तियां पूरी तरह शांत है। तो अब उसी वार्तालाप को आगे जारी रखते हुए भगवान जी 8वें श्लोक पर आते हैं। इस पर हम चर्चा करें इससे पहले
अनीता बहन जी से अनुरोध के श्लोक पढ़ते हैं। हरिओम। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है और जो कूट की तरह निर्विकार है, जितेंद्रिय है और मिट्टी के ढेले, पत्थर तथा स्वर्ण में समबुद्धि वाला है, ऐसा योगी युक्त कहा जाता है। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, यानी जो ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है। पहले तो हमें यह समझना होगा ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है। जो ज्ञान शास्त्रों के अध्ययन से प्राप्त होता है उसे ज्ञान कहा जाता है, शंकराचार्य जी कहते हैं। और जब मनुष्य इस ज्ञान का स्वयं अनुभव कर लेता है फिर उसे विज्ञान कहा है। तो जिसने, पहली तो बात कि उसने शास्त्रों का अध्ययन करके ज्ञान को प्राप्त किया है, और फिर उस ज्ञान का स्वयं अनुभव किया है। यानी ऐसा ही नहीं है कि खाली उसने पढ़ लिया और उसे पता है कि हम ब्रह्मास्मि, नहीं, उसने ये अनुभव भी कर लिया है कि हाँ मैं ब्रह्म हूं। इसी को विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान साइंस से इसको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए हमें। कूटस्थो विजितेंद्रिय, कूट जो एक लोहार के पास एक लोहे का टुकड़ा रहता है जिसके ऊपर रख के वो लोहे को, सुनार भी कूटते हैं, सुनार अपने आभूषणों को कूटते हैं, लोहार लोहे को कूट कर शेप देता है। तो जो लोहार या सुनार हैं वो कूट के ऊपर स्वर्ण या लोहे को रखकर उसको शेप देते उसे पीट पीट कर। तो जो कूट होता है उसके ऊपर रखकर दूसरों को तो शेप दी जाती है, यानी उनकी जो शक्ल है वो चेंज की जा सकती है, लेकिन कूट जो है वो स्वयं, उसके अंदर कोई चेंज नहीं, तो उसे विकार रहित कहा जा सकता है। यानी जो वो निहाई है, जो कूट है, कूट को निहाई भी बोलते हैं, उसका स्वयं का जो आकार है वो अपरिवर्तित रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं। तो यहाँ कूटस्थो विजितेंद्रिय, इसका मतलब ये है कि जो इंद्रियों के विषय हैं वो मनुष्य को प्रभावित ना कर पाए। जिसका मन सांसारिक वस्तुओं में या सांसारिक परिस्थितियों में घिरा होने के बावजूद भी अपरिवर्तित रहता है, उस पर कोई चेंज नहीं, कोई विकार नहीं। यानी जो भी संसार की घटनाएं हैं, परिस्थितियां हैं, वस्तुएं हैं, उन सब से वो बेपरवाह रहता है। सभी बदलती हुई घटनाओं में वह समान विचार वाला रहता है। और क्योंकि ये घटनाएं उसे प्रभावित नहीं करती, तो उस मानसिक दृष्टि से भी वह शांत रहता है। युक्त इति उच्यते योगी,
समलोष्टाश्म समलोष्टाश्म कांचनः, कि ऐसा जो युक्त योगी है, ऐसे योगी को युक्त कहा जाता है, और उसके लिए समलोष्ट आश्म कांचन, ये जो उसके लिए मिट्टी का ढेला, पत्थर और सोना, ये 3 चीजें कही हैं, लोस्ट, काशम और कांचन। वो सम है इसके लिए, यानी ये सब चीजें उसके लिए जड़ मात्र हैं। ये नहीं कि उसके व्यवहार में कोई इसको लेके कुछ अलग तरह से रहता है। व्यवहार वो इस तरह से ही करेगा कि जो सोना है उसको, उसका जो इम्पोर्टेंस है वो वही देगा, लेकिन तत्व की दृष्टि से वो उसके लिए समान है। जो योगी है, ये नहीं कि वो कुछ अलग तरह से करता है, कि वो किसी गुफा में बैठा है, कोई चमत्कार कर देगा, हाथ में जैसे कई बार हम सोचते हैं भभूति निकाल देगा, कोई कुछ कहते हैं कि कुछ रुपए निकाल देते हैं, तो ये योगी के लक्षण नहीं है, ये तो जादूगर के लक्षण है। योगी तो हम आप जैसा ही है, बल्कि जो सिद्ध पुरुष हैं कई बार हम लोग उन्हें पहचान भी नहीं। शंकराचार्य जी ने कहा है कि 1000 वेद के मंत्र पढ़ें तब भी जो कपड़ा है वो सांप नहीं बन सकता। तो यानी जो किसी भी वस्तु का स्वभाव है वो नहीं चेंज हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो योगी है उसके बारे में अगर कोई कल्पना करता है कि वो कोई जादू कर देगा, वो गलत है। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग देखे जाते हैं, हमारे यहाँ ऐसे बहुत से संत महात्मा हुए हैं जो हाथ ऊपर मारते थे और कभी कुछ निकाल देते थे, कभी कुछ निकाल देते थे। तो ये कोई जो चमत्कार दिखाने वाले हैं, इन योगियों की बात नहीं हो रही। योगी वो है जो ज्ञान विज्ञान में तृप्त है। उसने परमात्मा का अनुभव कर लिया है। वो कूटस्थ है, सांसारिक घटनाएं उसे प्रभावित नहीं करती। जो सांसारिक परिस्थितियां हैं, व्यक्ति हैं, वस्तुएं हैं, वो उस पर तरह तरह के प्रभाव डालने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो अप्रभावित रहता है। वह संयमित है, विजितेंद्रिय, इंद्रियों को उसने विजय किया हुआ। फिर उसका बताया कि समलोष्टाश्म कांचन, कि मिट्टी का ढेला, पत्थर और स्वर्ण, ये सब में समान दृष्टि रखता है। रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में एक बात प्रसिद्ध है कि अपने आप को
धन के विषय में सम करने के लिए वो कहा करते थे कि रुपया मिट्टी है और मिट्टी रुपये है, और ऐसा कहकर वो दोनों को गंगा में फेंक देते थे। क्योंकि मन की शांति, आध्यात्मिक विकास या नैतिक उत्थान, इनमें से कोई भी धन के माध्यम से नहीं खरीदा जा सकता। हमको सुख सुविधाएं तो धन से खरीद सकते हैं, खाने के लिए, पीने के लिए, मौज करने के लिए, केवल यही चीजें पैसा दे सकता है। जो योगी है उसे पत्थर, मिट्टी का ढेला और सोना, इनमें कोई डिफरेंस नजर नहीं आता, क्योंकि उसने पत्थर से मकान नहीं बनाना, मिट्टी से खेती नहीं करनी, सोने से आभूषण नहीं बनाना। जब उसके सामने कोई इन चीजों का प्रयोजन ही नहीं, कोई लेन देन ही नहीं, फिर उसे कोई परवाह भी नहीं इनके लिए, सारे उसके लिए समान है। जैसे कोई व्यक्ति सपने में जितना मर्जी धन इकट्ठा कर ले या अपनी संपत्ति को जुए में हार जाए, लेकिन जैसे ही वो जागता है तो पाया हुआ धन या खोई हुई संपत्ति, दोनों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। और यही एक योगी के लिए सांसारिक वस्तुओं की स्थिति है, क्योंकि जगत उसके लिए स्वप्न समान है, मिथ्या, जैसे शंकराचार्य जी ने कहा था, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। उसके लिए धन संपदा, कुबेर का खजाना तक भी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन फिर जब किसी को बुढ़ापा आता है, कोई रोग हो जाता है, फिर वो परेशान होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जिसने स्वयं के वास्तविक स्वरूप के साथ पहचान बना ली है, फिर ये जो सांसारिक उपाधियां हैं ये उसे परेशान नहीं करते, इनमें वो तटस्थ रहता है, सम रहता है। ऐसी एक एग्जाम्पल है, एक स्वामी जी थे, एक बार उनको कुछ सर्जरी के लिए जाना था। जब सर्जरी का टाइम आया तो डॉक्टर ने एनेस्थीसिया देने का जब आग्रह किया तो वो कहने लगे कि नहीं, मुझे एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं। तो वो कह नहीं, आपको बहुत दर्द होगा। स्वामी जी कहते नहीं, आप परेशान ना हो, हाँ जब सर्जरी शुरू हो तो मुझे उससे कुछ समय पहले बता देना। तो कहते हैं कि जब उनकी सर्जरी शुरू हुई तो उन्हें पहले बता दिया गया, और वो उनकी सर्जरी होती रही और वो बिल्कुल
बिना किसी परेशानी के, बिना एनेस्थीसिया के उनका ऑपरेशन हो गया। नेक्स्ट डे उनकी ड्रेसिंग चेंज होनी थी, तो जो डॉक्टर था जिसने पिछले दिन ऑपरेशन किया था वो आया, और उसने जैसे ही पट्टी खोलकर वो हटाई, तो उसने बिना बताए, उसने सोचा इन्हें दर्द तो होता ही नहीं, जैसे ही हटाई स्वामी जी चीख पड़े, ओए ये क्या हो गया। वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। तो स्वामी जी, कल मैंने आपको काटा पीटा, फिर उसके बाद सिल दिया, आपने चूं तक नहीं की, और अब मैंने जरा सी पट्टी हटाई और आप इतना चीख पड़े। तो फिर पहले बताना था ना। तो ये है एक ऐसे व्यक्ति की पहचान जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, वो विकार रहित, समस्त द्वंद्वों से पार है। जो भी घटनाएं जीवन में आती हैं वो अडिग रहता है, क्योंकि ज्ञान और विज्ञान का यही मतलब है कि कुछ मिल जाए या कुछ चला जाए, व्यक्ति एक ही समान रहता है। उसके अंदर पूर्ण का भाव है, अभाव नहीं है कोई। क्योंकि हमारी इच्छा हमारे अंदर जो जागती है वो तभी जागती है जब हम स्वयं में किसी अभाव को महसूस करते हैं, हमें लगता है कि ये कमी है। उस कमी को पूरा करने के लिए हमारे अंदर इच्छाएं पैदा होती हैं। लेकिन जिसमें पूर्णत्व है उसमें कुछ और डल जाए या कुछ निकल जाए कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से कुछ भी डाल दो, कुछ भी निकाल दो, पूर्ण पूर्ण ही रहता है। तो जिसमें कोई अभाव ही नहीं, उसमें कुछ डालें या कुछ निकालें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे समुद्र की लहर है, जब भी जान लेती है कि मैं समुद्र हूं, तो समुद्र का सारा पानी वे लहर ही है। तो जिसके पास आत्म नियंत्रण है, जो हर जगह एकत्व देखता है, हर जगह ईश्वर को देखता है, फिर उसके लिए मिट्टी पत्थर सोना ये सब समान है। क्योंकि हर चीज का जो सोर्स है वो ईश्वर है। जिसने स्वयं को जीत लिया है वो सभी द्वैत से ऊपर निकल जाता है, द्वंद्वों से ऊपर निकल जाता है। ऐसे लोग जितनी भी सांसारिक वस्तुएं हैं, जीवन में आने वाली हर वस्तु व्यक्ति घटना, उनका अनुभव करते हैं, लेकिन किसी से भी प्रभावित नहीं होते। चाहे दुनिया के द्वंद्वों के बीच रहें, उनका मन में ना तो भय इच्छा ईर्ष्या क्रोध ऐसी कोई भी दोष नहीं आता, हमेशा शांत रहते हैं। कि जब आप एक बार
इंद्रिय अनुभवों से आगे निकल जाते हैं, फिर आपके अंदर एक ऐसा दृष्टिकोण विकसित होता है कि फिर बाह्य विषय आपको प्रभावित नहीं करते। यही योग है, इसी को योग कहा जाता है। इंद्रियातीत होने को ही योग कहा जाता है। उसके ऊपर कोई बाहरी दबाव नहीं है कि वो उसे कहा जाए कि तुम ये छोड़ो या ऐसा करो, या कोई मजबूरी में कर रहा हो। वो एक स्वाभाविक स्थिति है। उसे लगता है कि मैं किसी गहरी चीज के लिए, किसी गहरी स्थिति के लिए प्रयासरत हूं, और ये जो बाह्य प्रभाव हैं, इनसे मैं मुक्त हूं। जैसे कहा जाता है कि एक बार हनुमान जी ने कहा था कि मेरे दिल में तो राम का रत्न है, राम नाम का रत्न है, फिर मुझे बाहर की चीजों की क्या परवाह है। तो जो योगी है, युक्त है, उसके अंदर कोई संघर्ष नहीं है, कोई अभाव का भाव नहीं है। जो कुछ भी है उसके अंदर, जो कुछ भी हो रहा है, वो सब स्वाभाविक है। उसने स्वयं को इस तरह से तैयार कर लिया है कि जो सांसारिक द्वंद्व हैं, परिस्थितियां हैं, घटनाएं हैं, उनमें निर्विकार रहता है, कूटस्थ की तरह। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सिंह आज के इस श्लोक की व्याख्या के लिए। यदि कुछ कहना चाहें या कोई संशय हो आज के श्लोक को लेकर तो अपनी बात रख सकते हैं। सर लास्ट टाइम जब ये श्लोक लिया था हम बड़ा हंसे थे, याद है? मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि शायद उसके बाद मेडिटेशन सेशन था और फिर हमने ये कहा था कि अब मेडिटेशन करते हुए देखो कि आप सोना भी फेंक रहे हो और मिट्टी भी फेंक रहे हो। नहीं, पर आज ये बात मैंने क्लियर कर दी ना। वो फेंकता, सोने को फेंकता नहीं है, उस मूल्य तो जो उसका है वो समझता है। व्यवहार में उसके कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन अपने मन में उसके हर एक चीज का मूल्य समान है। ऐसा नहीं कि वो व्यवहार कुशल नहीं है। चलिए फिर इसी के साथ समापन की ओर बढ़ते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, और आज की चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं भगवत गीता के अगले सेशन में। कल का सेशन मेडिटेशन सेशन रहेगा। सभी लोग समय पर पहुंचकर उसका पूरा लाभ उठाएं। गणा भाई सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। और ठीक हो आप? हाँ जी, हाँ जी।